फ्रेंड्स, रेनू अकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले का जो हमारा चैनल का नाम था वो हिंदी दर्शन था, लेकिन अभी मैंने बदल दिया है, मैंने रेनू अकेडमी कर दिया है। तो अलग से कोई चैनल नहीं है, वही चैनल है, हिंदी दर्शन ही रेनू अकेडमी है। और ये आज जो हमारा टॉपिक है क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक। भारतेंदु हरिश्चंद्र के कौन से नाटक मौलिक हैं, कौन से अनुदित हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन सा अनुदित है कौन सा मौलिक है, समझ में नहीं आता, मिक्स हो जाता है। तो वही आज हम ट्रिक के माध्यम से बेहतरीन ढंग से समझ लेंगे। और कहते हैं ना दोस्तों, खामोशी से बनाते रहो पहचान अपनी, खामोशी से बनाते रहो पहचान अपनी, हवाएं गुनगुनाएंगी नाम तुम्हारा। इसी के साथ हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। क्या है भारतेंदु हरिश्चंद्र का मौलिक नाटक। भारतेंदु हरिश्चंद्र का सबसे पहले जन्म जान लेते हैं। जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 1850 में हुआ था और मृत्यु क्या हुई थी? 1885 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ये सिर्फ 35 साल ही जीवित रहे थे और 35 सालों में इन्होंने अद्भुत रचनाएं करी और समाज का जो चेहरा किसी ने नहीं दिखाया था, समाज में क्या क्या बुराइयां हैं, नारी की क्या स्थिति है, वो सब इन्होंने अपनी रचनाओं में उजागर किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसा कि किस नाम से, रसा नाम से रचनाएं ब्रज में किया करते थे। रसा नाम से इनकी ज़्यादातर जो रचनाएं हैं वो क्या हैं, ब्रज में हैं। सिर्फ 2 रचनाएं ऐसी हैं इनकी जो खड़ी बोली में है, जो एक है फूलों का गुच्छा और एक दशरथ विलाप। शायद दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा जो है वो खड़ी बोली में है। बाकी सारी रचनाएं क्या हैं, ब्रज भाषा में है। दोस्तों, हम जानते हैं कि जब आधुनिक काल में आता है, पहला काल इन्हीं के नाम पे रखा जाता है, भारतेंदु युग। तो भारतेंदु युग में जो भाषा थी वो गद्य की भाषा, तो खड़ी बोली हो गई थी, लेकिन रीतिकाल में जैसा कि इसके पहले जो था रीतिकाल था, उसकी भाषा क्या थी, ब्रज थी। तो जब पहला भारतेंदु युग आता है तो काव्य की जो भाषा थी वो ब्रज ही थी और गद्य की भाषा क्या रखते हैं लोग, खड़ी बोली रखते हैं। देखते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो मौलिक नाटक है वो कौन कौन से हैं। वैदिक हिंसा हिंसा ना भवति, पहला जो इनका नाटक है क्या है, वैदिक हिंसा हिंसा ना भवति। दूसरा क्या है, विशस्य विषमौषधम। तीसरा है प्रेम जोगनी, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप। अब इसी को क्या करेंगे, हम ट्रिक के माध्यम से समझ लेंगे, एक स्टोरी टाइप का बना लेंगे ताकि एग्जाम में आए कि पूछ ले कौन सा मौलिक नाटक नहीं है, 3 दे दे और एक अनुदित दे दे तो हम पहचान सकें। वैदिक हिंसा हिंसा ना भवति, वैदिक यहाँ से हम क्या करेंगे, हिंसा। अगर किसी पे हिंसा होगी तो क्या हिंसा कैसे करेंगे, विष दे के ना। किसी पे हिंसा कर रहे हैं उसको विष दे के मार दे रहे हैं, हिंसा तो हुई ना। तो हिंसा किए कैसे, विष दे के, विष दे दिया और क्या किए, जोग जोगनी, प्रेम जोगनी, विष दिए। विष कैसा है, प्रेम के द्वारा विष दिया गया। विष कैसा है, प्रेम के द्वारा दिया गया। और किसको दिया गया, चंद्रावली को। चंद्रावली को दिया गया जब विष तो क्या हो जाएगी, उसकी दुर्दशा हो जाएगी। चंद्रावली को जब विष देंगे तो क्या हो जाएगी, दुर्दशा हो जाएगी। और दुर्दशा में क्या हो रहा है, पूरा शरीर क्या हो रहा है, नीला हो जा रहा है, मतलब नील देवी। और जब नीला हो गया शरीर तो क्या हो जाएगा, अंधेरा छा जाएगा ना। शरीर नीला हुआ तो क्या हुआ, अंधेरा छा गया, जिससे अंधेर नगरी बन गया और फिर क्या हुआ, वो सती हो गई, सती प्रताप हो गया। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। ये जो हमारी ट्रिक है इसका कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है, बार बार मैं कहती हूँ, सिर्फ याद कराने के लिए मैं इस तरह की ट्रिक बनाती हूँ। वैदिक हिंसा हिंसा ना भवति, हिंसा कैसे कर रहे हैं, विष देकर, विषस्य विषमौषधम। और विष कैसा, प्रेम का विष दे रहे हैं। प्रेम का विष किसको दिए, चंद्रावली को दिए। क्या हुआ, उसकी दुर्दशा हो गई, भारत दुर्दशा। और दुर्दशा होने के बाद शरीर कैसा होता जा रहा है, नीला पड़ता जा रहा है, नील देवी। और फिर नीला पड़ने के बाद अंधेरा छा जाता है, जिससे अंधेर नगरी, और फिर सती हो जाती है, सती प्रताप।
अगर ये स्टोरी आपको याद रहेगी, विष देते हैं, पहले हिंसा होती, हिंसा कैसे हो रही, विष देकर, विष किसको दे रहे हैं, किस कैसे दे रहे हैं, प्रेम के माध्यम से दे रहे हैं, प्रेम जोगनी इसी में है। और किसको दे रहे हैं, चंद्रावली को दिए तो क्या हो गया, पूरा शरीर नीला पड़ गया, चंद्रावली, नील देवी। नीला पड़ने के बाद क्या होता है, अंधेरा छा जाता है, तो अंधेर नगरी, और फिर क्या हो जाता है, वो सती हो जाती, सती प्रथा। अगर इसमें से कुछ दे देता है तो हम तुरंत पकड़ लेंगे, नहीं इस स्टोरी में तो ऐसा कुछ भी नहीं था, विद्या सुंदर ये सब नहीं था। अब इसको देख लेते हैं, अनुदित नाटक, इसका सन भी इम्पोर्टेंट है, सन देख लेते हैं। वैदिक हिंसा हिंसा ना भवति जो है 1873 है, विशस्य विष मौसदम 1876 है, और प्रेम जोगनी 75, चंद्रावली 76, और दुर्दशा 80, और ये नील देवी और अंधेर नगरी एक ही टाइम है 81, सती प्रथा क्या है 83 है। ये पूछा जाता है वैदिक हिंसा हिंसा भवति, हिंसा हिंसा ना भवति का क्या प्रारूप है, क्या है ये, तो ये क्या है, ये प्रहसन है। प्रहसन मतलब जो काव्य में, जिस काव्य में हास्यात्मक चीजें हों, जिस काव्य को पढ़ के ऐसा महसूस हो, थोड़ा सा मजा आए, कॉमेडी टाइप का हो, उसी को क्या कहते हैं, प्रहसन कहते हैं। विष मौसधम, इसको, ये क्या है, इसका प्रारूप भाड़ है, इसका प्रारूप क्या है, मैंने इस तरह से इसकी ट्रिक याद करी थी कि कोई अगर विष पी लिया तो क्या हो जाता है, भाड़ में चला जाता है ना, जाओ कहते हैं जाओ तुम भाड़ में जाओ, तो विष पीने के बाद क्या होता है, भाड़ में चले जाते हैं। तो विष मौसधम का प्रारूप क्या है, वो प्रारूप भाड़ है। इसके बाद प्रेम योगिनी, ये क्या है, एक नाटिका है, चंद्रावली भी क्या है, एक नाटिका है, 4 अंकों की क्या है, नाटिका है। भारत दुर्दशा, ये क्या है, भारत दुर्दशा क्या है, नाट्य रासक, लास रूपक लिख सकते हैं, या पूछा जाता है लास रूपक। ऐसे मैंने याद किया था, कोई किसी की अगर दुर्दशा हो रही है तो क्या हो रहा है, उसका लाश से बन जा रहा है, किसी की दुर्दशा हो रही है तो लाश की तरह बन जा रहा है, मतलब इसका प्रारूप क्या है, लाश रूपक है। और नील देवी क्या है, ये नील देवी क्या है, गीति रूपक है, गीति रूपक। देवी कैसी होती है, गीत की तरह होती है ना, देवी के पास जाते हैं तो गीत गाते हैं ना, तो देवी अगर आता नील देवी तो कैसा है प्रारूप, इसका रूपक, गीत रूपक है। अंधेर नगरी किसी प्राइमरी में किसी बुक में है, तो अंधेर नगरी अंबुज राजा, तो अंधेर नगरी में क्या होता है, ये भी क्या है, एक प्रहसन है, कॉमेडी, इसको पढ़ के बहुत हंसी आती है, तो ये भी क्या है, एक प्रहसन है। सती प्रताप क्या है, एक पौराणिक नाटक है, सत्यवान और सावित्री के ऊपर आधारित है, पौराणिक नाटक, ये क्या है, ये पौराणिक नाटक है। अब देखते हैं रत्नावली जैसा कि सबको पता है संस्कृत के महान कवि हर्ष की रचना है, रत्नावली देख के ही पता चल जा रहा है। चंद्रावली और नील देवी ये सब थोड़ा अलग है, अगर कोई थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो उसको पता होगा कि हर्ष संस्कृत के महान कवि थे, उनकी रचना है रत्नावली। और फिर आता है रत्नावली विद्या सुंदर, फिर विद्या सुंदर किसकी, चौर कवि हैं, चौर पंचासिका, उनकी रचना, उसी का अनुवाद है विद्या सुंदर, जिसका समय है 1868। तीसरा है पाखंड विडंबन। पाखंड विडंबन जो है वो 1872 में है, और किसका अनुवाद है, प्रबोध चंद्रोदय का। बहुत पूछा गया है, इसको ट्रिक कर लेते हैं। पा से होता है पाखंड और पा से ही प्रबोध, पा से है, और किसी में शुरुआत में तो पा नहीं दिख रहा है, तो और कुछ है, जैसे मार्चेंट ऑफ वेनिस है, तो ये क्या है, दुर्लभ बंधु का है, यहाँ पे क्या है, पाखंड विडंबन, पा से ही प्रबोध चंद्रोदय। धनंजय विजय, ये क्या है, कांचन कवि हैं, धनंजय विजय उनकी रचना है, उसी का अनुवाद है धनंजय विजय। फिर है मुद्रा राक्षस संस्कृत के ही कवि हैं, विशाख दत्त, उन्हीं की रचना है मुद्रा राक्षस, उसी का अनुवाद है। फिर है दुर्लभ बंधु, ये
शेक्सपियर की रचना है मर्चेंट ऑफ वेनिस, उसी का अनुवाद इन्होंने किया था दुर्लभ बंधु के नाम से। इसको दुर्लभ कर दे मर्चेंट ऑफ वेनिस। जब हम मर जाते हैं तो दुर्लभ हो जाते हैं ना, फिर से मिलते हैं नहीं ना, दुर्लभ हो जाते हैं। तो दुर्लभ बंधु किसका अनुवाद है? मर्चेंट ऑफ वेनिस का। कर्पूर मंजरी सबको पता है, राजशेखर की रचना है कर्पूर मंजरी, उसी का अनुवाद है। 1875 में सत्य हरिश्चंद्र चंड कवि हैं, उन्हीं की रचना है सत्य हरिश्चंद्र, उसी का अनुवाद है। एक और है भारत जननी, ये भी बंगला रचना है भारत माता, उसी का अनुवाद किया था इन्होंने और उसका नाम रखा भारत जननी। इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा ट्रिक कर लेते हैं। रत्नावली है, रत्न किसका होता है? विद्या का होता है। रत्न, असली रत्न क्या है? विद्या ही तो है ना, विद्या के माध्यम से हम क्या क्या कर सकते हैं। विद्या, रत्नावली रत्न कैसा? विद्या है, और विद्या के माध्यम से पाखंड को खत्म कर दिया जाता है। पाखंड को खत्म करने के बाद हमें क्या मिलता है? जय मिल जाती है। पाखंड को खत्म किया तो क्या मिल गई? जय मिल गई, और जय मिलने के बाद हमें क्या? मुद्राएं मिलने लगती हैं, मतलब मुद्रा राक्षस। इसके बाद है मुद्रा जब मिल गई तो हम क्या हो जाते हैं? सबके बंधु बन जाते हैं। मुद्रा आ जाती तो हमारे ढेर सारे भाई बंधु बन जाते हैं ना, तो भाई मुद्रा आ गई तो हम क्या हुए? बंधु सब ढेर सारे बन गए हमारे, और उसी से हो गया दुर्लभ बंधु। इसके बाद हम क्या करने लगते हैं? मंजरी, फूलों की मंजरी पहनने लगते हैं, मतलब कर्पूर मंजरी। बंधु बनने के बाद बंधु लोग क्या करते हैं? फूलों की माला पहनाने लगते हैं ना, तो वही है फूलों की मंजरी, मतलब कर्पूर मंजरी। इसके बाद हम सत्य हरिश्चंद्र बन जाते हैं और भारत माता की जय कहने लगते हैं। याद हो गया होगा। रत्न किसका है? विद्या का रत्न। और हम विद्या से किसको खत्म कर देते हैं? पाखंड को खत्म कर देते हैं, और फिर क्या होती? हमारी जय होने लगती, मतलब धनंजय विजय। और जय होने के बाद हमें क्या मिलती है? मुद्रा मिलती है, और हमारे बंधु बन जाते हैं। फिर हम वो क्या करते हैं? मंजरी पहनाने लगते हैं, और हमारी सत्य हो जाती है, सत्य की विजय हो जाती है, सत्य हरिश्चंद्र बन जाते हैं, और भारत माता की जय मतलब बोलने लगते हैं। मुझे लगता है ये ट्रिक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये सारी अनुदित मौलिक रचनाएं जो हैं वो दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। अगर एक बार में नहीं समझ आता तो आप लोग दोबारा देखें, तिबारा देखें, ताकि वो एकदम से याद हो जाए। धन्यवाद।